ग्लोबल गोल रश फुटबॉल। फुटबॉल की उत्पत्ति का पता प्राचीन सभ्यताओं से लगाया जा सकता है, हालांकि उस समय का स्वरूप आधुनिक फुटबॉल से भिन्न था। विभिन्न संस्कृतियों में लोग गेंद को किक करने के विभिन्न तरीकों में लगे हुए थे, लेकिन अंतिम उद्देश्य एक ही रहा, विरोधी टीम के खिलाफ गोल करना। 26 अक्टूबर 1863 को दुनिया ने लंदन, इंग्लैंड में पहले आधिकारिक फुटबॉल संगठन की स्थापना देखी। इस महत्वपूर्ण अवसर ने आधुनिक फुटबॉल के जन्म को चिन्हित किया, जिससे दुनिया भर में इसका तेजी से प्रसार हुआ। आज फुटबॉल सबसे व्यापक रूप से खेले जाने वाले प्रभावशाली और मनोरम खेलों में से एक है, जिसका दुनिया भर में सबसे बड़ा प्रशंसक आधार है। एक मानक फुटबॉल मैच में 2 टीमें शामिल होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में 10 आउटफील्ड खिलाड़ी और एक गोलकीपर होते हैं, जो कुल 11 व्यक्ति होते हैं। ये टीमें एक आयताकार घास के मैदान पर आक्रमण और बचाव करते हुए प्रतिस्पर्धा करती हैं। खेल का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी के जाल में फुटबॉल को सफलतापूर्वक मारकर गोल करना है। प्रत्येक गोल से टीम को 1 अंक मिलता है। खेल के अंत में सबसे अधिक अंक वाली टीम विजयी होती है। निर्दिष्ट समय के भीतर बराबरी की स्थिति में खेल के नियम अतिरिक्त अवधि जैसे ओवरटाइम या यहां तक कि लॉटरी प्रणाली का सहारा लेने का निर्देश देते हैं। फुटबॉल में शूटिंग और पासिंग सहित विभिन्न कौशल शामिल होते हैं, जिसके लिए इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों के खिलाड़ियों के पास मजबूत संगठनात्मक और टीम वर्क क्षमताओं की आवश्यकता होती है। फुटबॉल में भाग लेने से शारीरिक फिटनेस बढ़ती है, लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है और एकता और प्रतिस्पर्धा की गहरी भावना पैदा होती है। फुटबॉल का न केवल खेल क्षेत्र पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, बल्कि यह एक वैश्विक सांस्कृतिक घटना भी बन गया है। दुनिया भर में लोग उत्साहपूर्वक फुटबॉल को अपनाते हैं और इस खेल को अपने जुनून और पहचान को व्यक्त करने के साधन के रूप में उपयोग करते हैं। हर 4 साल में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल प्रतियोगिताओं में से एक है, जो वैश्विक स्तर पर अरबों दर्शकों को आकर्षित करता है। फुटबॉल का आकर्षण भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने और लोगों के बीच संबंध बनाने की क्षमता में निहित है। किसी की राष्ट्रीयता या बोली जाने वाली भाषा के बावजूद जब मैदान पर खड़े होते हैं या दूसरों के साथ खेल देखते हैं, तो उत्साह और उत्साह की एक साझा भावना वातावरण में व्याप्त हो जाती है। फुटबॉल खेल विभिन्न देशों और संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने, संचार और मित्रता निर्माण का एक पुल बन गया है। विश्व के अग्रणी खेल के रूप में फुटबॉल की स्थिति का क्या कारण है? सबसे पहले, एक फुटबॉल मैच में 22 खिलाड़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और जटिल रणनीति अपनाते हैं। व्यक्तिगत तकनीकी कौशल और निर्बाध टीम वर्क का संयोजन प्रशंसकों को एक मनोरम अनुभव प्रदान करता है। दूसरे, फुटबॉल अन्य खेलों के विपरीत अपेक्षाकृत समावेशी है, जो ऊंचाई या अन्य शारीरिक विशेषताओं जैसे कारकों के आधार पर प्रतिबंध लगाता है। यह उन सभी लोगों के लिए अवसर प्रदान करता है जो खेल के प्रति जुनून रखते हैं। तीसरा, फुटबॉल की वैश्विक लोकप्रियता इसके समृद्ध इतिहास और व्यापक विरासत में निहित है। इंग्लैंड में अपनी स्थापना के बाद से फुटबॉल तेजी से दुनिया भर में फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से सहायता मिली। इसे विभिन्न देशों और क्षेत्रों में व्यापक स्वीकृति और ध्यान मिला। अंत में, प्रशंसकों का अटूट समर्थन और उत्साहपूर्ण उत्साह फुटबॉल की अपील में योगदान देता है। विभिन्न देशों के समर्थक गर्व से अपने राष्ट्रीय झंडे लहराते हैं और जीवंत रंगों में उत्साहपूर्वक नारे लगाते हैं, जिससे फुटबॉल मैदान पर एक अतिरिक्त अनोखा दृश्य पैदा होता है।
प्राचीन सभ्यताओं से आधुनिक स्वरूप तक फुटबॉल के विकास ने दुनिया के सबसे प्रिय खेल के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। फुटबॉल की सार्वभौमिक भाषा लोगों को एकजुट करती है, सीमाओं को पार करती है और सौहार्द को बढ़ावा देती है। अपने दिलचस्प गेम प्ले, ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक पहुंच के साथ फुटबॉल अरबों लोगों के दिलों पर कब्जा करना जारी रखता है, जिससे यह एकता और जुनून का एक स्थायी प्रतीक बन जाता है।